ये अलाउंस अगर आप ड्यूटी लगती है तो ही मिलेंगे, अदरवाइज ये अलाउंस नहीं मिलेंगे। आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से ऊपर जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सीनियर कलर कम टाइपिस्ट की सैलरी के बारे में जानेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जो वैकेंसियाँ है उसके अंदर इस भर्ती को आपको दिया गया है। ये जो भर्ती आपकी लेवल 5 के अंदर आती है और ग्रेड पे यहाँ पे है 2800 ग्रेड पे में आपकी बेसिक जो आएगी उस बेसिक के ऊपर सारे अलाउंसेस शुरू होते हैं। तो बेसिक आपकी यहाँ पे रहती है 29,200 रुपये। डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से चल रहा है 53%, तो ये हो जाता है 15,470 रुपये। HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये 10% वाली सिटी हम ले लेते हैं जो सबसे कम है। अगर आप सिटी को बढ़ाओगे तो आपका यहाँ पे HRA बढ़ता रहेगा। जब 2920 रुपये, वाई में इसका मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेना, और जब आप एक्स सिटी के अंदर जाओगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर लेना। ये आपकी पोस्टिंग पे डिपेंड करता है कहाँ होती है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये होता है आपका 2700। इसमें कुछ एक रुपये प्लस आएंगे क्योंकि इसको TPT DA और TA भी बोला जाता है, तो कुछ मैंने एक बार 2700 यहाँ पे काउंट कर लिया है। अब आ गया आपका TA, ये है ट्रैवलिंग अलाउंस। जब आप अपने स्टेशन से जहाँ आपकी पोस्टिंग है उसको छोड़ करके 8 किलोमीटर दूर जाते हो तो ये यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसकी कैलकुलेशन होती है, फिर इसके ये जो कैलकुलेशन होती है वो टाइम के हिसाब से होती है। जैसे 12 घंटे, 6 घंटे, और एक परसेंटेज का रेशियो रहता है कि 100% मिलेगा कि 70% या कि 30%, इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है। कभी उसको बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे इसको हमने एक बार ले लिया है, हो सकता है ये किसी महीने आपका ना भी लगे, तो मैंने इसको एक बार 700 रुपये लिया है। और जब ये आप जाओगे TA करने के लिए, ट्रैवलिंग अलाउंस करने के लिए, तो आपको किसी साधन से जाना पड़ेगा। तो उस जो साधन से आप जाओगे तो उसके लिए आपको कॉन्टीजेंट अलाउंस दिया जाएगा। उस अलाउंस को यहाँ पे 100 रुपये लिया है। वो अलाउंस हो सकता है आपका ऑटो हो, ऑटो का आपने किराया दिया हो तो वो आपको अलाउंस के तौर पर मिलेगा। हो सकता है आपने कैब बुक किया हो तो वो मिलेगा। जितना आपका लगता है वो स्लिप देनी रहती है और आपका जमा हो जाता है और आपको ये मिल जाता है। उसके बाद इनकी अगर सभी की ग्रोस करें तो ये बन रही ग्रोस आपकी 51,090 रुपये। देखिए इसके अंदर मैंने कई सारे अलाउंसेस और नहीं जोड़े, वैसे तो आपकी जॉब के अंदर होते नहीं है। अगर कभी हुए तो जैसे NDA नाइट ड्यूटी अलाउंस, आपकी ड्यूटी नाइट में लगभग नहीं होती है, अगर कभी लगी तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। NHA नेशनल हॉलीडे अलाउंस, ये आपको नहीं मिलता क्योंकि आपकी ड्यूटी NH के दिन नहीं होती है, मोस्टली छुट्टी रहता है। 2 अलाउंसेस ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं। एक होता है ड्रेस अलाउंस, ये आपको ईयरली मिलता है, पहले मंथली मिला करता था, ये लगभग अब वर्तमान में मिल रहा है 6250 रुपये। और एक है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये आपको मिलता है ईयरली, ये मिलता है लगभग पर चाइल्ड 33,000 रुपये। तो अगर 2 जीवित बच्चों तक दिया जाता है तो ये बनता है 66,000 रुपये। जिस महीने ये अलाउंस आपका आएगा उस महीने आपकी सैलरी 1 लाख रुपये से ऊपर जाने वाली है। इन अलाउंस को मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि ये अलाउंस ईयरली मिलते हैं। ये अलाउंस अगर आप ड्यूटी लगती है तो ही मिलेंगे, अदरवाइज ये अलाउंस नहीं मिलेंगे। आप चाहो तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसको भी काट देना, 700-800 रुपये जो बन रहे थे। उसके बाद इसके अंदर से जो आपकी बनेगी ग्रोस उसको जोड़ लेना, ज़्यादा फर्क नहीं यहाँ पे उसका नहीं पड़ेगा। मोटे अलाउंस ये है जो कि फ़र्क डालते हैं, लेकिन ये ईयरली है तो इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया है। अब आपकी मिनिमम ग्रोस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 51,090 रुपये ये मिनिमम आपकी ग्रोस है। कटौती देख लेते हैं इसमें क्या क्या कटौती होती है। सबसे पहले होती है NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, ये आपकी कटौती होती है। ये आपकी बेसिक प्लस DA का 10% काटा जाता है, ये बनता है 4468 रुपये NPS। एक कटता है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम, ये सभी रेलवे एम्प्लॉय को आपको देखने को मिलेगा, लगभग कटता हुआ 30 रुपये यहाँ पे। और कुछ एक मिसलेनियस वेलफेयर या अदर फंड के नाम से कटता है जो कि 100 रुपीज़ के आसपास होता है। हो सकता है 10-20 रुपये ऊपर नीचे भी देखने को मिले। सभी टोटल किया जाता है तो कटौती का ये होती है 4598 रुपये। जो आपकी इन हैंड सैलरी आने वाली है वो यहाँ पे बन जाती है 51,090 माइनस 4598, तो 46,495 रुपीज़ ये आपकी इन हैंड सैलरी है। और ये लगभग आप मिनिमम मान के चलिए, मिनिमम तो सैलरी आपकी इतनी आएगी। आप अगर सिटी चेंज कर लेते हो, ट्रैवलिंग अलाउंस लग जाता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस लग जाता है, या फिर NH अलाउंस लग जाता है, अगर कोई और अलाउंस लग जाता है तो यहाँ पे आपकी सैलरी बढ़ करके आपको मिलेगी, नहीं तो इतनी मिनिमम आप मान के चलिए। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।